नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के फ्री एजुकेशन में। आशा करते हैं आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा। इसी के साथ आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज के अंतर्गत मध्यकालीन भारत का इतिहास के टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। परीक्षा में इन क्वेश्चंस को बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इस वीडियो में हमने लगभग सभी क्वेश्चंस को कवर किया है। आप इनको पूरा देखिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन थे? ओके, कोहिनूर हीरे के जो प्रथम स्वामी थे वो कौन थे? आंसर हो जाएगा हमारा काकतीय। ओके, अब ये जो कोहिनूर हीरा है ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? इसको गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। ओके, गोलकुंडा की खान से इसको निकाला गया था और ये सर्वप्रथम काकतीय राजाओं के पास रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, लाख वक्ष की उपाधि किस शासक को दी गई? ओके, लाख वक्ष की उपाधि जो है किस शासक को दी गई थी? आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब ये लाख वक्ष की उपाधि इसको क्यों दी गई थी? कि क्यों ये लाखों का दान किया करता था। ओके, इसको अपनी उदारता एवं दान प्रवृत्ति के कारण ही लाख वक्ष कहा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई हुई थी? ओके, ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, अब ये जो पोलो खेल है वो घोड़ों से संबंधित होता है। ठीक है, तो इस खेल में जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो घोड़े से गिर गया था, तो इसकी जो मृत्यु थी वो पोलो खेल में घोड़े से गिरकर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, श्रीहर्ष के दरबारी कवि थे। श्रीहर्ष के दरबारी कवि कौन थे? आंसर हो जाएगा जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? ओके, पेशवा बाजीराव किसके पुत्र थे? आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ राव। ओके, ये मराठा साम्राज्य के पेशवा थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? ओके, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई? औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? अहमदनगर में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 6 से अधिक बार मंगोल के आक्रमण हुए थे, जिसका सामना अलाउद्दीन खिलजी ने बखूबी किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? ओके, रजिया सुल्तान का विवाह किससे हुआ था? आंसर हो जाएगा इख्तियारुद्दीन अल्तूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? ओके, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। ठीक है, इसकी जो स्थापना थी वो सैयद वंश के आखिरी शासक को हटाकर 1491 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15, चांद बीबी की शासक थी। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? आंसर हो जाएगा अहमदनगर की शासक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध हिंदी कृति पद्मावत किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत जो है वो रचना किसने लिखी थी? आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। ओके, ये 1347 ईस्वी से 1425 तक रही। ओके, इसके बाद इसको बिदार में स्थापित कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? ओके, जो
विजयनगर के शासकों में सबसे महान राजा किस राजा को माना जाता है? आंसर हो जाएगा राजा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? किसके समकालीन थे? आंसर हो जाएगा बाबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? ओके, आंसर हो जाएगा राजा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर नदी के तट पर स्थित है। आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जिंदा पीर किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिंदा पीर किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा औरंगजेब को। ये बहुत ही क्रूर शासक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, दिल्ली सल्तनत में इक्तेदारी प्रथा का चलाने वाला प्रथम शासक कौन था? जो इक्तेदारी प्रथा थी वो किसने चलाई थी? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा था? ओके, शिवाजी के मंत्रिमंडल में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा था? आंसर हो जाएगा पेशवा, जिसको प्रधानमंत्री भी कहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ओके, लाल किले की जो मोती मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, तेनालीराम किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ओके, आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, विलियम किंग किसके शासनकाल में भारत आए थे? आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह, जिसको 1739 में नादिर शाह द्वारा कब्जा लिया गया। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, खानवा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ओके, खानवा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? आंसर हो जाएगा बाबर की। ओके, अभी जो खानवा का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? ये हुआ था 1527 ईस्वी में। ठीक है, किसके बीच हुआ था? मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच और बाबर के मध्य। ठीक है, जिसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर की हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बहादुर शाह का दूसरा नाम क्या था? आंसर हो जाएगा शाह ए बेखबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, अकबर की शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या थी? आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शुद्ध अरबी सिक्के चलाने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट 33, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासन कौन था? महमूद, नसरुद्दीन महमूद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा ग्वालियर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। किस सन में हुआ था? 1761 में। और इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अहमद शाह अब्दाली की, और मराठे हार गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, शिवाजी का जन्म कब व कहाँ पर हुआ था? आंसर हो जाएगा 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में चुनार के समीप हुआ था। आंसर क्वेश्चन नंबर 38, शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में और मृत्यु कब हुई थी? 1680 ईस्वी में। ठीक है, इनकी जो मृत्यु हुई थी, कहा जाता है कि इनकी जो मृत्यु थी वो एक साजिश थी। ठीक है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी जो मृत्यु थी वो स्वाभाविक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ओके, विजयनगर की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का ने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने। ओके, अब ये जो गुलबदन बेगम थी वो हुमायूं की बहन थी। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? दीन ए इलाही की स्थापना कब की? आंसर हो जाएगा 1582 में। ठीक है, और ये किसने की थी? अकबर ने की थी। ओके, ये अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, गुलाम वंश की स्थापना कब व किसने की थी? आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ठीक है, और कहाँ की थी? लाहौर में। लाहौर इसकी राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला वह सुल्तान कौन सा था? टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला वह सुल्तान कौन सा था? आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, विजयनगर की राजधानी क्या थी? विजयनगर की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा हम्पी। ओके, जो कि कर्नाटक राज्य में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, की मृत्यु कब व किस प्रकार हुई थी? आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी को पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण। ओके, जो हुमायूं था उसकी मृत्यु दीनपना भवन में सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। और कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। क्वेश्चन इस तरीके से ये पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? ठीक है, आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में रहते थे? आंसर हो जाएगा राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? ओके, ये सिखों के गुरु थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा 1669 ईस्वी में पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा किसने शुरू की थी? ऐसा कौन सा शासक था जिसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा का शुरुआत की थी? ठीक है, आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। आंसर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50, चित्रकला का स्वर्णकाल किस काल को कहा जाता है? ठीक है, आंसर हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, भारत में बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? ओके, भारत में बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था? आंसर हो जाएगा घाघरा का युद्ध। ये बाबर का आखिरी युद्ध था। ठीक है, और ये कब हुआ था? 1529 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगान सरदारों के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, दास प्रथा, जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करने का श्रेय किस सम्राट को जाता है? आंसर हो जाएगा सम्राट अकबर को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा अली गुरशास्प। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, विजयनगर साम्राज्य के खंडर किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी के तट पर, जो कि वर्तमान में कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध गायक कौन थे? आंसर हो जाएगा तानसेन एवं बैज बाबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन सा था? आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? ओके, आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, रैयतवाड़ी प्रथा को किसने शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रैयतवाड़ी जो प्रथा थी वो किसने शुरू की थी? आंसर हो जाएगा शिवाजी ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, गायन एवं शास्त्रीय संगीत तानसेन के गुरु कौन थे? ठीक है, हम सभी जानते हैं तानसेन अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे, लेकिन वो उनके जो गुरु थे वो कौन थे? उन्होंने किससे ये सब विद्या सीखी थी? आंसर हो जाएगा बाबा हरिदास से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 60, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किस काल को बोला जाता है? ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके काल को बोला जाता है? आंसर हो जाएगा अकबर के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बाबर का जो मकबरा है वो कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा काबुल, जो कि अभी अफगानिस्तान में वर्तमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, बैरम खां की हत्या किस प्रकार की गई थी? ओके, बैरम खां की हत्या किस प्रकार की थी?
ये जो बैरम खां थे वो अकबर के संरक्षक थे, ठीक है। इन्होंने ही अकबर का राज्याभिषेक किया था कालनौर में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62 का, मक्का तीर्थ यात्रा के दौरान मुबारक खां के द्वारा। ओके, जो बैरम खां थे इनकी हत्या कर दी गई थी जब ये मक्का तीर्थ के लिए गए हुए थे, रास्ते में ही मुबारक खां के द्वारा इनकी हत्या की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, बाबर की मृत्यु कब व कहाँ पर हुई थी? आंसर हो जाएगा 1530 ईस्वी में आगरा के आराम बाग में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा था? ओके आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? आंसर हो जाएगा रायगढ़। कब बनाई थी? 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, बाबरनामा की रचना किसने करी थी? आंसर हो जाएगा स्वयं बाबर ने ही बाबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की थी? आंसर हो जाएगा 1575 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, अकबर का वास्तविक नाम क्या था? अकबर को जो वास्तविक नाम था वो क्या था? क्या बोलते थे? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बोलते थे, ठीक है। ये इसका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, अकबर का राज्याभिषेक को किसने संपन्न कराया था? जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, आंसर हो जाएगा बैरम खान ने कलानौर में। ये अकबर के संरक्षक थे। कौन? बैरम खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब व किस किस के बीच हुई थी? ओके, आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर एवं हेमू के बीच हुई थी, जिसमें अकबर की जीत हुई थी। और यहीं पे ही पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी वो किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। ओके, 1761 ईस्वी में हुई थी, जिसमें जो अहमद शाह अब्दाली था वो जीत गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, शिवाजी की माता का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा जीजाबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ ने मराठा राज्य के जो थे वो दूसरे संस्थापक थे। क्वेश्चन 72, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? आंसर हो जाएगा कैकुबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ओके, आंसर हो जाएगा नादिर शाह को। ओके, यहीं पे क्वेश्चन और बनता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त को। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? आंसर हो जाएगा फारसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? आंसर हो जाएगा फैजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, किसे रंगीला बादशाह कहा जाता था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? आंसर हो जाएगा अब्दुल समद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, हजारा एवं विट्ठल स्वामी का मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा राजा कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? ओके, सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन आलम शाह। ओके, इस वंश के बाद कौन से वंश की शुरुआत हुई थी? लोधी वंश की। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, बाबर की विजय का मुख्य कारण क्या था? ओके, आंसर हो जाएगा तोपखाने का प्रयोग। ओके, और इसकी कुशल सेना भी इसके साथ थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था? आंसर हो जाएगा फैजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब व किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा 1571 में अकबर ने। ठीक है, अब ये जो फतेहपुर सीकरी कहाँ स्थित है? ये आगरा से थोड़ी दूरी पर स्थित है। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया था? ओके, आंसर हो जाएगा शिवाजी ने सलहर के युद्ध में मुगल सेना को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, औरंगजेब ने बीबी के मकबरे का निर्माण कब व कहाँ पर करवाया था? ओके, आंसर हो जाएगा 1679 ईस्वी को औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है 86, कश्मीर का अकबर किस बादशाह को कहा जाता है? ओके, आंसर हो जाएगा जैनुल आबदीन को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आंसर हो जाएगा जॉन लेइडेन ने 1810 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, मुगल वंश का घृणित कायर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89,
बाबर को भारत पर आक्रमण करने का जो नियंत्रण है या फिर निमंत्रण वो किसने दिया था? किसने आमंत्रित किया था बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए? आंसर हो जाएगा पंजाब के शासक दौलत खां लोधी ने। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। सर्वप्रथम शाह की उपाधि किसने धारण की थी? आंसर हो जाएगा मुबारक खां ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का आदेश किसने दिया था? आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने। और ये कब दिया था? 1699 ईस्वी ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी थी? ओके, आंसर हो जाएगा जहांगीर ने दी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। 1504 में आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने 1667 ईस्वी में दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। खिज्र खां किसका पुत्र था? ओके, जो खिज्र खां था वो किसका पुत्र था? आंसर हो जाएगा मुबारक शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। दीन ए इलाही व इलाही संबत की स्थापना किस सम्राट ने की थी? ठीक है, आंसर हो जाएगा अकबर ने की थी। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। औरंगजेब को कहाँ पर दफनाया गया था? आंसर हो जाएगा दौलताबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। इलाही संबत की स्थापना कब की गई थी? आंसर हो जाएगा 1584 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 और वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमन। ओके, तो आज की इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। साथ ही इससे संबंधित आपको कोई जानकारी या PDF आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।